ये जो प्राण की विभूतियां बताई गई कि ये कितना महान है, ये अविनाशी तो है ही, अविनाशी के साथ साथ जो इस प्राण को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही वास्तव में क्या हैं? अज्ञानी हैं। क्योंकि ये प्राण वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। यह तो किसी काल में भी न तो जन्म लेता है और न ही किसी भी काल में मरता है। ये तो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर में नष्ट होने पर भी यह प्राण कभी भी नष्ट नहीं होता। मनुष्य इस प्राण को अविनाशी जानता है, शाश्वत अजन्मा अवयव जानता है। वह पुरुष किसी को कैसे मार सकता है? जब खुद ही इसको जानता है कि प्राण मर ही नहीं सकता, तो वह किसी को कैसे मार सकता है? मन व इंद्रियों के विषयों से पृथक न दूषित होने का, इसलिए शोक न कर अर्जुन, ये विषय नहीं दुख करने का। हे अर्जुन, ना तुम शोक करो, यदि यह जीता या मरता है, यह मरता है फिर जन्मेगा, जो जन्मा है वह मरता है। मर जाने पर ही जन्म हुआ, फिर जन्मने वाला मरता है। इस बिनु पाए के विषय हेतु अयोग्य शोक क्यों करता है? ना तो ये व्यक्त है, व्यक्त तो सामने दिखता है, उसको व्यक्त कहते हैं। और अयम चिंतो, ये क्या है? चिंता से भी परे है, आप चिंतन नहीं कर सकते। अयम चिंतो अयम अविकार्यो, विकार से भी रहित है। और ये क्या है? कल्पना से भी दूर है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये प्राण अच्छी तरह से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं। ये तो क्या है? हे माँ बाबू, इस प्राण को तो सदा जन्म लेने वाला तथा सदा ही मरने वाला मानता है। मान लीजिए तू ये मानता है कि नहीं, ये तो प्राण साहब मर ही जाता है, मेरी बात ना भी माने, मरने वाला जन्म लेने वाला भी समझता है, तब भी इस प्रकार शोक करने के योग्य तो नहीं। क्यों? क्योंकि ना दे ही जन्म से पहले थी, ना पीछे दे ही मरण के हैं। हे अर्जुन, विषय ना चिंता का, यह देह प्रतीत सब मध्य के हैं। अभी जैसे वो समझा रहे थे कि भाई यदि तू इसको ये मानता भी है कि ये मरता है और ये जीता है, तो भी सुन ले, जिसका जन्म हुआ है, यानी जातस्य का मतलब जिसका जन्म हुआ ही ध्रुव, ये अटल सत्य है। जिसका जन्म हुआ है, मृत्यु ध्रुवम, जितना जन्म अटल है सत्य है, वैसा ही मृत्यु भी अटल सत्य है। जन्म मृत्युश्च च, जन्म और मृत्यु, जो जन्मा है वो मरेगा और जो मरा है वो फिर निश्चित रूप से अपरिहार्य रूप से वापस जन्म लेगा। इसीलिए किसी भी प्रकार से शोक करने की तो बात ही नहीं है इसमें। पहले तो सारे के सारे संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त रहते हैं, दिखाई नहीं देते ना, ऐसे ही बीच में प्रकट होते हैं, व्यक्त होते हैं, और फिर मरने के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं, फिर दिखाई नहीं देते। इसलिए अव्यक्त निधना नेव तत्र का परिवेदना। फिर तू इसकी क्या परिवेदना कर रहा है? इसकी क्या चिंता कर रहा है? चकित हुआ कोई देखे, वे चकित हुआ कोई कहता, ना समझे कोई सुनकर भी, जो चकित हुआ सा ही सुनता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके अवध्य शरीर में रहता है, फिर सर्वभूत प्राणियों की अयोग्य ही चिंता करता है। क्या कहते हैं कि देखो भाई, कोई इस प्राण को आश्चर्य से कहता है, देखता है, और कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है। कोई इससे आश्चर्य की तरह सुनता है, तो कोई आश्चर्य से इसके विषय में सुनकर बात करता है। और हे भरतवंशी, इस प्राण का शरीर में कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुझे किसी भी प्राणी के लिए बिल्कुल भी शोक नहीं करना चाहिए। अब महत्वपूर्ण श्लोक है, जो बाहर बैठे वो भी अंदर आ जाएं। अब आपके काम की बात आ गई। ये जो 31वां श्लोक है, वो अर्जुन को एकदम सीधी सीधी भाषा में समझाया जाता है कि जब तेरे नाई समझ बैठ रही तो अब ये बात सुन ले भाई। धर्म युद्ध से बढ़ करके क्षत्रिय का शुभ कर्तव्य नहीं, स्वधर्म देख करके तेरा यों भय खाना भी ठीक नहीं। जब स्वतः मिले यों स्वर्ग द्वार, क्षत्रिय लोग ही जाते हैं। यह द्वार रूप है युद्ध पाठ, जो भाग्यवान ही पाते हैं। तेरे हित में ये ठीक नहीं, तू पाप कर्म को भोगेगा।
यदि नहीं करे यह धर्म युद्ध, स्वधर्म कीर्ति को खो देगा। धर्म युद्ध से बढ़ कर के क्षत्रिय का शुभ कर्तव्य नहीं, स्वधर्म देख करके तेरा यों भय खाना भी ठीक नहीं। जब स्वतः मिले यों स्वर्ग द्वार, क्षत्रिय लोग ही जाते हैं। यह द्वार रूप है युद्ध पात, जो भाग्यवान ही पाते हैं। तेरे हित में यह ठीक नहीं, तू पाप कर्म को भोगेगा। यदि नहीं करे यह धर्म युद्ध, स्वधर्म कीर्ति को खो देगा। सीधी सीधी बात पे आ गए। स्वधर्म अपी, स्व माने मेरा यानी अपना, धर्म अपी, अरे अपने धर्म को देखकर भी, चावेक्षा का मतलब है देखकर, न विकंप तुम हर्षी, फिर भी भय खाने की तो कोई बात ही नहीं है भाई। धर्म आदि युद्ध इच्छा, अपने आप धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरी तो कोई चीज ही नहीं है। यदि इच्छा, अपने आप, किसी ने खोला नहीं है द्वार का, स्वर्ग का, अपने आप चोपपन्नम उत्पन्न हुआ है, जो अपने आप उत्पन्न हो गया है। स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग का द्वार, अपावर्तम खुला हुआ है, अपने आप खुले हुए स्वर्ग का जैसा द्वार जो धर्म युद्ध है, उसमें भाग लेने का जो अवसर मिलता है, वो तो ऐसे है कि जैसे अपने आप स्वर्ग के द्वार खुले हों। तभी तो पितामह भीष्म के नेतृत्व में भाई नंबर आ जाए, लड़ाई चाहे इधर से लड़े चाहे उधर, जीत की कोई कामना नहीं, युद्ध करना है, धर्म युद्ध है। महाराज शल्य किधर से लड़े? भीष्म की तरफ से, दुर्योधन की तरफ से। चीन के राजा भगदत्त किसकी तरफ से लड़े? भीष्म के झंडे के नीचे, दुर्योधन की तरफ से। जहां नंबर आए, जैसा नंबर आए, लेकिन धर्म युद्ध से बढ़कर तो क्षत्रिय के लिए कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो धर्म का युद्ध है, ये न्याय और अन्याय के बीच, ये पाप और पुण्य के बीच है, ये सत्य और असत्य के बीच है, अच्छाई और बुराई के बीच है। और इस युद्ध में जो युद्ध लड़ता है, उसके लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। अब युद्ध का मतलब तीर तलवार से ही लड़ते रहने वाला हमेशा वही युद्ध नहीं होता, हालांकि वहां उस युद्ध की बात हो रही थी। ये न्याय अन्याय का युद्ध तो रोजाना चलता है, अच्छाई बुराई का, पाप पुण्य का रोजाना युद्ध चलता है। और इसमें जब हम नहीं लड़ते हैं, उनके लिए कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर यह बात कही है। और क्या कहते हैं? गाएंगे तेरी अपकीर्ति जो बहुत काल की होती है, यह मान्य पुरुष की मौत से भी कहीं अधिक भयानक होती है। वे जिनको तू बहुमान्य हुआ, वे तुझको तुच्छ बताएंगे। वे महारथी योद्धा गण सब रण भय से भगा बताएंगे। गाएंगे तेरी अपकीर्ति जो बहुत काल की होती है, यह मान्य पुरुष की मौत से भी कहीं अधिक भयानक होती है। वे जिनको तू बहुमान्य हुआ, वे तुझको तुच्छ बताएंगे। वे महारथी योद्धा गण सब रण भय से भगा बताएंगे। मैं देखो, जिन लोगों के सामने तुम्हारी कीर्ति थी, पहले मान्य थे, जो लोग समझते थे कि बहुत बड़ा योद्धा है, वो उनके सामने तुम्हारी अकीर्ति होगी। और सब लोग क्या कहेंगे कि ये मरणादरिचरते, ये जो बहुत से अपकीर्ति कहने वाले ऐसे शब्द कहेंगे कि जो उनको तुम सुन नहीं पाओगे। जिनकी महिमा हो, उनके लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। जिनके लिए तुम पहले मान्य थे, वीर माने जाते थे, वो तुम्हारी निश्चित रूप से इस अपकीर्ति से तुम्हारी मृत्यु जैसी है। रूप से ऐसी क्षुद्र बातों के कारण युद्ध भूमि से हटा हुआ तुच्छ व्यक्ति समझेंगे तेरे को। इसलिए वे तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य का मान घटाएंगे। वह कितना दुखदाई होगा, अपमान तुम्हारा गाएंगे। इसलिए युद्ध निश्चय कर लड़,
जीतेगा राज तू पाएगा, यदि मौत तुझे आ घेरेगी तो सीधा स्वर्ग में जाएगा। वह तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य का मान घटाएंगे, वह कितना दुखदाई होगा अपमान तुम्हारा गाएंगे। इसलिए युद्ध निश्चय कर लड़, जीतेगा राज तू पाएगा, यदि मौत तुझे आ घेरेगी तो सीधा स्वर्ग में जाएगा। भाई देख, तू ये सोच रहा है कि मैं वहां चला जाऊंगा और इस पाप से बच जाऊंगा, तो ये ऐसे ऐसे कटु वचन कहेंगे, वो तेरे से सहन नहीं होंगे। और उन कटु वचनों को सुनने के बजाय तू युद्ध में खड़ा हो और ये कहो गारंटी कितनी बड़ी है, युद्ध में यदि जीत गया तो इस धरती का राज्य भोगेगा, और यदि मारा गया युद्ध में तो वो खुल रहे स्वर्ग के द्वार। यानी दोनों ही स्थिति में युद्ध में लड़ने वाले व्यक्ति के हाथ में जीत ही जीत है। धरती जीते या स्वर्ग जीते, दो में से एक जगह तो जाना ही है। इसीलिए हमारे यहां परंपरा पड़ी विजय या वीर गति, विजय या वीर गति, या तो जीतो भाई जीतोगे और या फिर वीर गति को प्राप्त होगे। और शत्रु का भी सैनिक यदि वीर गति को प्राप्त होता है ना, तो श्री राम अपने उतरिये को उतार करके रावण को और मेघनाथ को ढक देते हैं, महापापी को भी। क्यों? क्योंकि वो कहां वीर गति को प्राप्त हुआ? युद्ध में। ऐसा नहीं है कि शत्रु का आदमी मारा गया तो अपन उसको वीर गति नहीं कहते, वो भी वीर गति को प्राप्त होता है। इसलिए जो पीठ दिखाकर भागते हैं ना, उनकी कोई गति नहीं है और तुझसे वो सहन नहीं होगा अर्जुन। इसीलिए तू उठ खड़ा हो और युद्ध के लिए तैयार हो जा। मतलब कृष्ण ने एक भी बात ऐसी नहीं छोड़ी कि मतलब कोई मुर्दा ही आदमी बैठा हो तो उसकी तो बात छोड़ो, नहीं तो निश्चित रूप से मुर्दे में भी प्राण फूंकने जैसी स्थिति है। गारंटी दे दी कि या तो धरती का राज भोगेगा या स्वर्ग का भोगेगा। हार विजय वे हानि लाभ, सुख दुख सम तू मन में कर ले, फिर तत्पर हो रण करने को यूं पाप कर्म से तू तर ले। यह ज्ञान योग का विषय सुना, निष्काम कर्म अब जानो तुम, हे पार्थ ग्रहण कर बुद्धि को, कर्मों के बंधन टालो तुम। इसका विपरीत न फल होता, वह प्रथम बीज का आशय नहीं है, थोड़ा सा ही कर लेने पर फिर जन्म मरण का भय नहीं है। हार विजय वे हानि लाभ, सुख दुख सम तू मन में कर ले, फिर तत्पर हो रण करने को, तू पाप कर्म से तू तर ले। यह ज्ञान योग का विषय सुना, निष्काम कर्म अब जानो तुम, हे पार्थ ग्रहण कर बुद्धि को, कर्मों के बंधन टालो तुम। इसका विपरीत न फल होता, वह प्रथम बीज का आशय नहीं है, थोड़ा सा ही कर लेने पर फिर जन्म मरण का भय नहीं है। सुख दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सब को निश्चित करके इन पर विचार करना छोड़ दे। ना तो तेरे को इनसे काम है, इनका त्याग कर दे, विचार करना ही त्याग कर दे और युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसा करने से तू कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होगा। यानी कर्म फल की तरफ ध्यान मत दे। ऐसा ते अभिहिता, प्रथापुत्र से कहते हैं कि तेरी बुद्धि से इस ज्ञान योग को विषय में कही गई है। मैंने किस लिए कही? ज्ञान योग के विषय में, सांख्य मतानुसार, संन्यास के मत के अनुसार ज्ञान योग से कही। अब तू इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सोच। भाई ये तो मैंने कह दिया कि जय पराजय लाभ हानि को छोड़कर, सुख दुख को छोड़कर तू युद्ध कर, ये तो मैंने कहा सन्यासी की तरह। अब तू, मैं तेरे को बताऊंगा निष्काम कर्म योग की तरह। सुन कि जिससे तू इस बुद्धि से कर्म करेगा वो तू कर्मों के बंधन से ही मुक्त हो जाएगा। निष्काम कर्म के बारे में बताऊंगा। तब क्या बताया उन्होंने? इस प्रकार कर्म करने से ना तो कोई हानि होती। कौन से कर्म करने से? जय पराजय हानि लाभ, इसके विचार को छोड़ दिया जाए तो इससे कोई हानि नहीं होती और न ही फल दोष लगता है। फल का कोई दोष इसमें नहीं लगता क्योंकि फल हमारे हाथ में है ही नहीं। अपितु इस निष्काम कर्म योग की थोड़ी सी भी गति, थोड़ी सी भी प्रगति कर ले, इस पथ पर थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो महान भय से रक्षा हो जाती है।
जब हमको परिणाम की चिंता नहीं है तो हमको भय किस बात का? भय तो जब लगता है ना जब अपने को ये लगे कि ये काम यूं हो जाए, इस काम को इस तरह से हो जाए, जरूर अपन उसमें लिप्तता ले आए, तो फिर यदि वो उसके अनुरूप नहीं हुआ तो हमको लगता है कि नहीं हुआ। तो भय तो जब लगेगा ना जब हम निश्चित रूप से उस पर अटक जाएं कि ये काम ऐसे होना चाहिए। और यदि कर्म फल को हम बिल्कुल ही छोड़ दें तो निष्काम कर्म में हानि नहीं है, भय नहीं लगता। हे कुरुनंदन, इस निष्काम कर्म योग, ऐसा जो निष्काम कर्म योग है, व्यवसायित्मिका बुद्धि रे के कुरुनंदन, हे कुरुश्रेष्ठ, इस निष्काम कर्म योग में दृढ़ प्रतिज्ञ होकर बुद्धि एक सी होती है। क्यों होती है एक सी? जीतेंगे तो भी ठीक और हारेंगे तो भी ठीक। वैसे तो गारंटी दे ही दी है, युद्ध में वीर गति को प्राप्त होगा तो स्वर्ग में मिलेगा। जय पराजय से दूर हटकर हम काम करेंगे, फल की आसक्ति से यदि हम दूर हट जाएंगे तो हमको कर्म करने में कोई भी हानि नहीं होगी। हे पृथापुत्र पार्थ, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वेदों के जो अलंकारिक शब्द होते हैं उनके प्रति वो बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, उत्तम जन्म, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक सकाम कर्म कराते हैं कि भाई ये काम करोगे तो ये मिल जाएगा, ऐसा करोगे तो स्वर्ग में मिल जाएगा। स्वर्ग का जो टिकट बांटते हैं उसमें कौन लोग रहते हैं? वो अल्पज्ञानी लोग रहते हैं। उनमें उनको लगता है कि ये काम करने से स्वर्ग में मिल जाएगा, जबकि ये कौन सी भक्ति है? सकाम, कि मेरे को ये काम करने से ये मिल जाएगा। और कर्म फल की विविध क्रियाओं का वर्णन करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यगम जीवन की कामना करने के कारण इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तुम ये चीज ही छोड़ दो। ये तो अल्पज्ञानी लोगों की बात है कि ये काम करने पे ये मिल जाएगा। तुम तो अपना कर्म करते जाओ, और यदि अपना कर्म करते जाओगे तो तुम की फल की इच्छा करो ही मत। फल तो देना ईश्वर का काम है, मेरा काम है, यानी कृष्ण कहते हैं उनका काम है। तुम तो कर्म फल की इच्छा त्याग के अपना काम करो। कल्याण मार्ग में हे अर्जुन निश्चित बुद्धि बस एक बने, अज्ञानी वैसे कामी की बहु बुद्धि वे अनेक बने। हे पार्थ सकामी पुरुष सदा फल प्रीति श्रुति में बहते हैं, वे स्वर्ग श्रेष्ठ है और ना कुछ इसको ही शुभ कर कहते हैं। वे अविवेकी जन जन्म कर्म को फलदायक बतलाते हैं, बस भोग ऐश्वर्य उपलब्धि की क्रिया बहुत बतलाते हैं। उपरोक्त कथन से श्रमित हुए ऐश्वर्य भोग की आस करे, उनके दूषित मन अंतर मन में निश्चय बुद्धि ना वास करे। त्रिगुणी विषय सब वेद कहे, तू ऐ संसारी बन अर्जुन, निर्योग क्षेम व द्वंद्व रहित तू स्वनित स्थित बन अर्जुन। हे पार्थ सकामी पुरुष सदा फल प्रीति श्रुति में बहते हैं, वे स्वर्ग श्रेष्ठ हैं और ना कुछ इसको ही शुभ कर कहते हैं। वे अविवेकी जन जन्म कर्म को फलदायक बतलाते हैं, बस भोग ऐश्वर्य उपलब्धि की क्रिया बहुत बतलाते हैं। उपरोक्त कथन से श्रमित हुए ऐश्वर्य भोग की आस करे, उनके दूषित अंतर मन में निश्चय बुद्धि ना वास करे। त्रिगुणी विषय सब वेद कहे, तू ऐ संसारी बन अर्जुन, निर्योग क्षेम व द्वंद्व रहित त्वै स्वनित स्थित बन अर्जुन।